हैप्पी रक्षाबंधन छोटी। अरे सैम, आप दोनों यहाँ अचानक कैसे? भैया अरे जीजू रक्षाबंधन है ना, तो बस छोटी को सरप्राइज देने के लिए आ गए। छोटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो अंदर काम कर रही है वो। अच्छा अंदर है, चलो सरप्राइज देते हैं, आओ जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे आप दोनों यहाँ आए हो, इतना थक करके आए हो, ट्रेवल करके आए हो, आप दोनों आराम करो, मैं उसे अंदर से लेके आता हूँ। सताक्षी, हैव यू नोटिस समथिंग? मैंने जीजू को बोला कि मैं छोटी बहन को सरप्राइज देने के लिए आया, और उन्होंने बोला कि मैं उसको जाकर बुलाकर लेकर आता हूँ। हाँ, बुलाना था तो सरप्राइज कैसे हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। और कितना वियर्ड बिहेव कर रही थी, मतलब जैसे वो हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है। अरे सैम, तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतना ओवरथिंक नहीं करते हैं। क्या पता दीदी तैयार हो रही हो, आज राखी है, तुम बैठो ना, आओ। कहाँ जा रही है? भैया भाभी आए हैं ना, उनसे मिलने। हाँ, तेरे भैया भाभी आए हैं, इसलिए तुझे समझाने आया हूँ। आराम से बाहर जा, राखी बांध और अपने भाई को ना यहाँ से भेज। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अपने भाई को कुछ बताने की कोशिश की ना, तो अभी तो ये चेहरे पे थोड़े बहुत निशान दिए हैं मैंने, उसके बाद वो हाल करूंगा कि शीशे में खुद को देख भी नहीं पाएगी। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब ये चेहरे का निशान छुपा, और ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, ड्रामे कर रही है, छुपा। ये वेरी गुड। चल। अरे छोटी, तो कैसी है? ठीक हो भैया? हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी, बैठिए। भैया भाभी आप आने वाले हैं, एक बार मुझे बता देते, मैं कुछ खाने के लिए बना देती। अरे अब बता देती तो सरप्राइज कैसा रहता? हम दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना छोटी को सरप्राइज देते हैं जाके, रक्षाबंधन जो है। वैसे भी हमने जीजू को कॉल किया था, हमने बोला दीदी को भेज दो, राखी है। तो जीजू बोलने लगे घर पे कोई है नहीं, और मेरा ध्यान सिर्फ दीक्षा ही रखती है, तो अब कुछ तो करना ही था। तो तुम्हारे भैया ने और मैंने प्लान किया कि तो चलो हम ही लोग चलते हैं, राखी तो बंधवानी है ना बहन से। दीदी ये चोट कैसी है इतनी ज्यादा? वो क्या है ना कि ये घर में सफाई कर रही थी, पंखे साफ कर रही थी। अब मैडम से बोलता हूँ घर का काम मत किया करो, लेकिन मैडम को काम करना है। मैं बोला इससे कि मेड लगवा देता हूँ, लेकिन नहीं, मैडम को पैसे बचाने हैं। अब वही पंखा साफ कर रही थी, अचानक पैर फिसल गया तो गिर गई। वो तो मैं टाइम पे आ गया अचानक से, तो बचा लिया इसको। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं, वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना, तो पैर स्लिप हो गया, तभी ये लग गई। लेकिन ये कोर्ट के पास भी गिरने से लगी। अरे वो दोनों चोट एक ही बार लगे थे, इवन 3 चोट लगे हैं, हाथ पे भी लग गए। टाइम पे आके बचा लिया ना, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। बड़ी हो गई है मेरी छोटी बहन, घर पे तो ये गिलास पानी तक नहीं देती थी किसी को, और यहाँ पे पंखे तक साफ कर रही। जीजू ध्यान रखा करो मेरी छोटी बहन का, बहुत लाड़ प्यार से नाज़ से पाला है हमने इसे, हर ख्वाहिशात पूरी की है इसकी। ये सब छोड़िए भैया, मैं आपके लिए ना बहुत सुंदर राखी लेकर आई हूँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। और बताओ जीजू, काम कैसा चल रहा है आपका? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। हाथ दिखाइए। अरे वाह, बिल्कुल मेरे कुर्ते से मैचिंग, चॉइस तो अच्छी है मेरी बहन की। लाइए, मेरा नेक दीजिए। अच्छा, कुछ देना भी पड़ेगा क्या? पिछले महीने मेरी सैलरी मिली थी, ये लो। इतने सारे नहीं भैया, मैं ये रखती हूँ, आप ही रख लीजिए। आगे लेके तेरे रख। थैंक यू। अच्छा, हम तुम्हारा ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे, हम चलते हैं। और हाँ, घर जल्दी आना। ओके भैया, आराम से जाइएगा, ध्यान रखिएगा आप दोनों अपना। ठीक है। आना कभी घर जल्दी। सताक्षी, तुम्हें जीजू का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? और मैंने ऐसा फील किया कि छोटी भी हमसे कुछ छुपा रही है।
चलो। मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल गया। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। खराब हो गया। हाँ, मुझे क्या समझाया था मैंने कि बाहर जाके कुछ बोलना नहीं है? क्या क्या बताने की कोशिश कर रही थी? क्या जीजू, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुमने मेरी छोटी बहन को टच भी कैसे किया? अरे सैम, तुम कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझा रहा था इसे। मेरे माथे पे क्या कुछ पढ़ पा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे शक नहीं हुआ था तुम पे? ये निशान ना मारपीट के हैं, ना कि गिरने के। और मैंने ये फोन जानबूझ के यहाँ पे रखा था ताकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, और अब ना मेरे पास प्रूफ है। दीक्षा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि ये इंसान ये सब करता है तुम्हारे साथ? भैया मैं आपको कैसे बताती किस आदमी से मैंने लव मैरिज की थी और किस मुंह के साथ आपके पास आती, क्या बोलती मैं घर वालों को कि जिससे मैंने प्यार किया आपने मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मुझे मारता है, पीटता है। आर यू डम और व्हाट? अरे तुमने शादी की थी, कोई पाप नहीं किया। और लव मैरिज करना तो सभी का हक होता है। तो गलत तुमने नहीं किया, गलत नहीं इस इंसान ने किया, तुम पे हाथ उठाया। लव मैरिज की थी ना तुमने। तुम्हें पता है कि लव मैरिज इंसान क्यों करता है? लव मैरिज इसलिए करता है ताकि एक दूसरे को पहले से बेहतर तरीके से जान सके। लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे जैसे होते हैं, उनका एक चेहरा नहीं होता, दो चेहरे होते हैं। एक शादी से पहले, जो कि लड़की को अपने प्यार के जाल में बहला फुसलाकर फंसाते हैं, और दूसरा चेहरा आता है शादी के बाद, जो लड़कियों के साथ ये सब करते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़की पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। See you later. चलो यहाँ से। दीक्षा, मेरी बात सुन। दीक्षा, कल फिर से शॉपिंग पर चलेंगे, और जो तुम्हारे सैंडल रह गए ना वो कल दिला दूंगा। ठीक है। देवर जी, हाँ भाभी बोलिए। आज से घर का आधा रेंट और राशन का खर्चा आप भी दोगे। भैया ये भाभी क्या बोल रही? सुनाई नहीं दिया क्या बोल रही है? और सही तो बोल रही है जो भी बोल रही है। अरे इतना बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है, और अभी भी तू अपने भाई के टुकड़ों में पल रहा है। शर्म आती है नहीं? और ये जो तुम शॉपिंग करके आ रहे हो इतनी सारी, और ये बोल रहा है अपनी बीवी से कि कल भी शॉपिंग पे चलेंगे। किसके पैसों से शॉपिंग कर रहा है? मेरे पैसों से। अरे मैं अपने लिए कमाता हूँ, अपनी बीवी के लिए कमाता हूँ, या तेरे लिए कमाता हूँ? जब तू छोटा था तो मेरा फर्ज था तेरा ध्यान रखने का, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, अब तेरा खर्चा नहीं उठाऊंगा मैं। तुझे अच्छा लग रहा है अब तेरी बीवी के आगे मैं तुझे डांट रहा हूं? तुझे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं। और अब से जो तेरी भाभी बोल रही है वही होगा। इस घर में जो खाना खर्चा होगा वो भी आधा तू देगा, और इस घर का किराया भी आधा तुझे ही देना पड़ेगा। लेकिन भैया मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा? हाँ तो कमाओ ना। अब कब कमाओगे? इतने बड़े हो गए हो, शादी हो गई है आपकी, कब तक आपके भैया आपका खर्चा उठाएंगे? कमाना सीखो और खुद का खर्चा खुद उठाओ। ठीक है, समझ गया। आ गए अपने प्यारे भैया भाभी से अपनी बेइज्जती करवा के। मुझे बहुत अच्छे से पता था एक ना एक दिन तो ये जरूर होना था, और देखो आज हो ही गया। मैं ना बहुत पहले से जानती थी कि जब तक तुम जॉब नहीं कर लोगे ना, कहीं काम करना शुरू नहीं करोगे, तुम्हारे भैया भाभी हमारी बेइज्जती करते ही रहेंगे। एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो उसका सपना होता है कि उसका पति उसके लिए ये करे, वो करे, वहां घुमाने लेके जाए, ये सारी चीजें दिलाए। समझ गया मैं। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी सुनने को मिला। मुझे पता है मेरे ऊपर आज बुरा टाइम चल रहा है, जो मुझे इतना सब कुछ सुनने को मिला। क्या इस बुरे समय में तुम मेरा साथ दोगी देविका? कौन हूँ मैं तुम्हारी? बेबी। हाँ बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मुसीबत के समय में तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी। मैं शोएब बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मेहनत करो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ जितनी मेहनत तुम करोगे ना, उससे डबल मेहनत मैं करूंगी। मेरे से जितना हो सकेगा ना मैं तुम्हारे लिए करूंगी, पर एटलीस्ट तुम अपने लिए एक कदम तो उठाओ। आज तो सिर्फ हम दोनों हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी, तो तुम क्या चाहते हो? अगर हमें अपने बच्चों के लिए कोई चीज
लानी होगी, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भैया भाभी के आगे हम हाथ फैलाएं अपने बच्चों के लिए? ठीक है, समझ गया, करता हूँ कुछ। भैया वो मैं ये बोल रहा था आपसे कि इस घर का किराया कितना देना होगा मुझे? तुझे नहीं पता इस घर का कितना किराया है? नहीं, क्योंकि हमेशा आप ही मैनेज करते हो सारी चीजें, इसलिए नहीं पता। इससे पता चलता है कि तू कितना लापरवाह इंसान है। इतने साल हो गए तुझे हमारे साथ रहते हुए, लेकिन तुझे आज तक ये नहीं पता चला कि तेरे बड़े भैया इस फ्लैट का कितना रेंट देते हैं। 30,000 रुपए महीना किराया है इस फ्लैट का, 15 तुझे देने पड़ेंगे। और राशन का? शताक्षी, राशन का कितना? 8,000 तो लग ही जाते हैं महीने के। ठीक है, 8,000 जाते हैं तो 4 19 बनते हैं। कोई नहीं, तू एक काम करना, तू 18,000 रुपए महीना दे देना, बाकी का हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। सुनो, आपको नहीं लगता आपने शुएब पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया? अभी तो उसने कमाना शुरू भी नहीं किया, इतने पैसे कहाँ से देगा वो? कब तक लापरवाही करता रहेगा? अरे बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी। अगर अभी से उस पर प्रेशर नहीं डालूंगा, जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, तो अपनी खुद की जिम्मेदारी कब उठाना सीखेगा? अरे थोड़े साल बाद वो बच्चा भी प्लान करेगा तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। और जब इंसान किसी और पे डिपेंडेंट होता है ना शताक्षी, तो वो हमेशा उम्र भर किसी और पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुद कमाता है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो उसकी कमाई बढ़ती है, कमाई बढ़ती है तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती है, और इससे जिंदगी आसान होती है। आज नहीं तो कल उस पर जिम्मेदारी तो डालनी थी। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? चाय? हाँ, कॉफी बना दो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा शोएब। पापा मैं देविका को लेकर गांव आ रहा था। क्या गांव आ रहा था? क्यों, तेरी सैम से लड़ाई हो गई क्या? नहीं पापा, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भैया ये बोल रहे थे कि अब से घर का आधा किराया तुझे देना होगा, और घर में जो राशन आता है आधा, उसका खर्चा भी तुझे ही देना होगा। अब बताओ पापा, जब मैं कुछ कमाता नहीं तो मैं कहाँ से किराया दूंगा? बेटा वैसे तेरा भाई या तेरी भाभी सही तो कह रहे हैं, कमाना तो पड़ेगा ही। और रही बात बेटे गांव की, तो सुन, गांव में भी आके क्या करेगा, यहाँ कुछ काम तो है नहीं। रही मेरी पेंशन से मेरा तेरी माँ का खर्चा चल जाता है, इतना ही काफी है। अब मैं तुझे कहाँ से खिलाऊंगा, तू ही बता। तो बेटा कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो तू एक काम कर, या तो कोई छोटी मोटी जॉब देख ले और सरकारी जॉब की तैयारी कर ले। पापा ये कोई टाइम है कि जॉब ढूंढने का? और इतनी जल्दी मैं कहाँ से जॉब ढूंढ लूंगा, ये बताओ। देख बेटा शोएब, मुझे पता तू पढ़ने में ना बहुत होशियार था, कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। और सरकारी जॉब की तैयारी कर, हो सकता तेरी सरकारी जॉब भी लग जाए, तब तक प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले कोई। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? हाँ बेटा, देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो बेटा देख ले। ठीक है पापा, समझ गया। ठीक। भैया नौकरी लग गई है मेरी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया था मैंने, जो कि क्लियर हो गया है, और बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिली है मुझे, और सैलरी 45,000 रुपये महीना है। 6 महीने बाद 10,000 रुपये सैलरी और बढ़ जाएगी, तो 55,000 रुपये सैलरी हो जाएगी प्रॉपर मेरी। अच्छा सुना शताक्षी, अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन कब में तैयारी की, हमें तो पता ही नहीं चला। आपको पता नहीं चला क्योंकि आप पूरे टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन मुझे पता चला। मैं देख रही थी कि देवर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये जरूर एक ना एक दिन कुछ करेंगे। भैया फिलहाल 45,000 रुपये सैलरी है मेरी, और आपने बोला था कि 18,000 रुपये मुझे आपको देने होंगे, तो इस महीने के 18,000 और पिछले महीने के 18,000 मिला करके मैं आपको दे दूंगा कल ही। चलता हूँ। अच्छा सुन, तुझे खुशी नहीं हुई कि अब तेरी नौकरी लग गई है और तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है? हाँ भैया, हुई है ना बहुत ज्यादा खुशी कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। कम से कम कोई इंसान अब मुझे ताने तो देगा ना कि मेरे पैसों पर पल रहा है और मेरे पैसों से शॉपिंग चल रही है।
कम से कम अब कोई इंसान मेरी बीवी के सामने मुझे जलील तो नहीं करेगा। देवर जी, अभी तक आप उसी बात को लेके बैठे हुए हो। आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने आपसे पैसे मांगे थे इसलिए क्योंकि आपके भाई आपको एहसान दिखा रहे थे? ऐसा नहीं है। आपके भैया ने आपके ऊपर दबाव इसलिए डाला था ताकि आप कुछ अच्छा करो, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ता ना किसी चीज का, तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता। और देखो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी का प्रेशर पड़ा तो आपने कुछ किया ना, और आज देखो आप कितने अच्छे पोस्ट पे हो। मतलब ये सब कुछ प्लान भैया का था? हाँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और दीदी ने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। देखो शुएब, इंसान ने जब किसी और पे डिपेंडेंट रहता है ना, तो वो जिंदगी भर उसी पे रह जाता है। और आज नहीं तो कल तेरे ऊपर जिम्मेदारी डालनी थी, और देख थोड़ी जिम्मेदारी डाली तो आज तो मुझसे भी अच्छा कमाने लग गया। यही तो मैं चाहता था। बड़ा भाई छोटे भाई से यही तो चाहता है कि जिस तरह वो कामयाब है, उससे कहीं ज़्यादा उसका छोटा भाई कामयाब है। आई एम सॉरी भैया, मैं आपको समझ ही नहीं पाया और मैं ही आपको अपना दुश्मन समझने लगा। मुझे नहीं पता था कि आप ये जो सब कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हो सके तो भैया माफ़ कर देना। छोटा भाई हूँ, अगर आप नहीं माफ़ करोगे फिर कौन करेगा? इट्स ओके। अब भाई थोड़ी मिठाई मंगवाओ यार, आज तो खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। फाइनली छोटे की नौकरी जो लग गई। हाँ, मैं खीर भी बना देती हूँ, भगवान जी को भोग लगा दूंगी। ठीक।